वेलकम बैक टू रौनक से ज्यादा अनदर व्लॉग। कैसे हैं गाइस? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं बताने जा रहा हूँ मेरे साथ हुई जो एक हॉन्टेज हॉल स्टोरी जो कि नहीं होनी चाहिए। स्टोरी पूरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन का जरूर दबा दें ताकि मेरे न्यू आने वाले व्लॉग स्टोरी आप तक पहुंची जा सके। मेरी आवाज नहीं निकली क्योंकि जब आपके साथ कोई स्टोरी हुई हो, इवन के आप उसे फील कर सकते हो, तो आपसे बोलना मुश्किल हो सकता है। खैर गाइस, बात उस दिन की जब मैं घर पर अकेला था। मेरे वालिदैन चले गए घर से बाहर क्योंकि वहाँ पे मेरे मामू की थी उनकी दावत। वो चले गई मेरे मामू के घर। यहाँ तक कि मैं भी इन्वाइटेड था बट मैं नहीं गया क्योंकि मेरा था नेक्स्ट डे असाइनमेंट, सेमेस्टर वगैरह मैंने अपना जमा करवाना था। उसको मैं रेडी करना था। तो मैंने उनको भेज दिया। उसके बाद मैंने पूरे घर को लॉक वगैरह किया। उसके बाद चला गया मैं अपने रूम में जाने के बाद मैंने अपना सेमेस्टर रेडी किया, अपनी असाइनमेंट तैयार की और उसके बाद मुझे लगी भूख। इवन के रात के 8 बज गए थे। 8 बजे मुझे शदीद भूख लगी। मैं गया किचन में। उधर मैंने अपना खाना वगैरह गर्म करके मैं निकला बाहर। मेरी कॉल आ रही थी फ़ोन पे। मैं गया अपने अपने रूम में। वहाँ से मैंने अपना फ़ोन उठाया और बाहर निकला। और क्या देखा मैंने, हमारा जो स्टेयर के साथ वाला जो रूम था, उधर मुझे डोर नॉक की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी कि ना तो कोई इंसान कर सकता है ना तो कोई जानवर कर सकता है। और ये सोच कर मैंने इग्नोर किया शायद मेरी बिल्ली होगी, उसने नॉक किया होगा या कोई चीज़ वगैरह गिर गई हो। बट ऐसा नहीं था। डोर 2 से 3 मरतबा बहुत जोर से नॉक हुआ। यूं कि कोई चीज यूं ना पटक पटक कर मारा, बट मैंने इग्नोर किया। इग्नोर करके मैं गया दोबारा अपने रूम में। मैंने लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप ऑन करने के बाद मेरे मैसेजेस आए थे उधर। मैंने उनको रिस्पॉन्स वगैरह किया। रिस्पॉन्स करते टाइम मेरे लैपटॉप से ब्लड निकलना शुरू हो गया। मैंने यूं अपना लैपटॉप उठाया और उठा के मैंने जोर से मारा दीवार के साथ और वो टूट गया। उसकी यहाँ तक कि स्क्रीन भी डैमेज हो गई। स्क्रीन डैमेज हो गई, मैंने उसे फेंक दिया। उसके बाद मैं गया अपने सामने सोफे पर बैठ गया। यहाँ यूं शौक हो गया ऐसे, इस तरह शौक हो गया। मेरे सामने लगा था मिरर, उधर मैं बैठ गया सामने जाके। अब मुझे नहीं पता था सामने मिरर है। अतः मुझे सामने पड़ा लेकिन मेरी नजर नहीं गई। और ऐसे मैं शौक में था, ऐसे शौक में हुआ और ऐसे मैंने देखा अपने मिरर की तरफ और मुझे लिटरली यार क्या नजर आया, मेरे पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। आदमी ऐसा कि ना तो इंसान से, एक भूत भूत टाइप का था मेरे पीछे का। अब वो तो मुझे कोई नाम नहीं आता उसे देने के लिए, बट मैं भूत कह सकता हूँ। भूत था मेरे पीछे। उसका फेस था एक फुल खून से भरा हुआ, ब्राउन कलर की उसने पहने हुए थे जैकेट वगैरह, और बाल ऐसे यूं बिखरे हुए, बिल्कुल हुलिया ऐसा फियर वाला। उसको देख के मैं डर गया। उसी टाइम मैंने आइज ऐसे हाइड कर ली, बट जैसे ही मैंने हाथ पीछे किया वो गायब। अब उस सीन को देखकर मैं निकला रूम से बाहर और क्या देखा, फर्श पर खून के बने हुए पाँव के निशान। ना तो वो मैं क्या नाम जो निशान थे मेरे थे और ना ही किसी और के। अब उसी आदमी के होने थे वो। अब उसे देखते देखते ही मैं गया सामने रूम में। उधर मुझे आवाज़ आ रही थी नॉक की। जैसे ही मैं करीब गया मुझे आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। अब दरवाज़ा तो पहले ही खुला हुआ था, मैं क्यों खोलता? तो हैंडल पकड़ा और दरवाजे को खोला। तो गाइस क्या देखा मैंने, वही आदमी दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा, भाई कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? उसने यूं हैंड मेरे इधर रखा शोल्डर पे और मैं फिर बेहोश हो गया। बेहोश ऐसा हुआ कि ना मुझे उसके बाद कुछ स्टोरी याद है, क्या हुआ मेरे साथ, क्या किया था उसने। बट मैं ये सोचता हूँ अभी तक कि वो कौन था। मैं जैसे ही मैं बेहोश हुआ उसके बाद मैंने सुबह अपने आप को एक सोफे पर लेटे हुए देखा। उसी रूम में उसी रूम में मैंने अपने आप को सोफे पर लेटे हुए देखा। और यहाँ तक मेरा भाई मेरे पास आया। उसने मुझे पूछा कि रात को कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ। मैंने मैंने उसको जवाब भी नहीं दिया। मैं यूं खुद शौक में था कि रात को क्या हुआ था, मैं ये सोच में था। और मैं बार बार उसी जगह को देखता रहा जहां मुझे वो नजर आया था आदमी। तो मैं उठा और जल्दी से मैंने अपना गया दूसरे रूम में। मैंने अपना लैपटॉप चेक किया तो गाइस लैपटॉप मेरा बिल्कुल जैसा था वैसा ही, न्यू। ना उसकी स्क्रीन डैमेज, ना ही उसमें से ब्लड निकल रहा, बिल्कुल न्यू। और उसके बाद मैंने देखा फर्श पर निशान, वो जो क्या ना खून के बने हुए थे, वो भी नहीं, वो भी रिमूव हुए पड़े थे, वहां से बिल्कुल खत्म हुए पड़े थे। तो मैं गया उसी रूम में दोबारा जहां मैं सोफे पर लेटा हुआ था। मैंने कहा शायद कुछ वहां मुझे मिल जाए। और मुझे मिला गाइस। उधर दरवाजे के पीछे लिखा हुआ था, दरवाजा
नहीं खोलना। वो बात मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दिखाई करके। उस दरवाजे को मैं आज तक खुद, जो एक वो स्टोर रूम की तरह स्टोर रूम था, दो छोटा सा रूम है, स्टोर रूम की तरह स्टोर रूम, उधर बस एक सोफा वगैरह या एक ना ड्रेसिंग वगैरह पड़ा हुआ था, बस तक मैंने वो दरवाजा अपने अलावा किसी को खोलने नहीं दिया। तो गाइस, आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी स्टोरी हुई हो जिसको आपने फेस किया हो, तो मुझे आप यूट्यूब में मेरे इसी स्टोरी के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोग की स्टोरी भी एक पब्लिक रिवील करूँ, ताकि लोगों का एहसास हो कि ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, झूठ होता है, फ्रेब होता है, बट मैं कहता हूँ ऐसी स्टोरीज होती हैं। पसंद आई हो तो इस स्टोरी को करके लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा न्यू आने वाला व्लॉग आप तक ज़रूर पहुँचे।